हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर फार्म टेक। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्लेज़ाकॉर्ड टैबलेट के बारे में। डिफ्लेज़ाकॉर्ड टैबलेट क्या होती है, इसकी कैटेगरी क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी डोज क्या होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ्लेज़ाकॉर्ड टैबलेट जो है उसकी कैटेगरी क्या होती है। डिफ्लेज़ाकॉर्ड की जो कैटेगरी होती है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होती हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जनरली इन्फ्लेमेशन को ओवरकम करती हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की जो भी ड्रग्स होती हैं लाइक डिफ्लेज़ाकॉर्ड, ये हमें इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और क्या करती हैं और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं। जैसे अब हम लोग देखने वाले हैं इसके यूजेस के बारे में मेनली बात करेंगे। तो इसके मेनली क्या क्या यूजेस होते हैं। जो डिफ्लेज़ाकॉर्ड टैबलेट होती है ये मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है। DFRT-6 के नाम से आ जाती है, डिफ्लेज़ाकॉर्ड के नाम से आती है, डेफकॉर्ड-6 के नाम से आती है। तो इसके यूजेस हम लोग देखने वाले हैं। जनरली अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं इस ड्रग को। तो अगर किडनी में इन्फेक्शन है तो इस ड्रग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो हम इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट के जोड़ों में बहुत दर्द होता है, अर्थराइटिस वगैरह में भी इसका अच्छा खासा उपयोग किया जाता है। तो अर्थराइटिस में इसका यूज़ कर सकते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ही एक टाइप होता है, उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। और बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो उसको ओवरकम करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो यूज़ है वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी करते हैं, जैसे कि रेडनेस हो गया, ब्लूनेस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया कहीं कभी कभी क्या होता है स्किन में रेडनेस आ जाती है, ब्लूनेस आ जाती है। कहीं कहीं क्या देखते हैं कि हम लोग जो हमारी स्किन है वो रेड कलर की हो रही है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से। कभी कभी देखते हैं कि जो हमारी स्किन है वो ब्लू कलर की हो जा रही है, मतलब नीले कलर की हो जा रही है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग डिफ्लेज़ाकॉर्ड टैबलेट को दे सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। डिफ्लेज़ाकॉर्ड जो टैबलेट है ये भूख को बढ़ाती है, यानी कि एपेटाइट को इंक्रीज़ कर देती है। पफ़ी फेस हो जाता है। पफ़ी फेस मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कुछ लोगों का फेस जो है उनकी स्किन जो होती है वो लटकती रहती है, इसी को हम लोग पफ़ी फेस कहते हैं। ठीक, पफ़ी फेस हो जाता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट मतलब क्या होता है, ये जनरली जैसे कि डाययूरेटिक्स होती हैं वैसे ही ये क्या करती है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है। और क्या होता है इसका, हाँ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसको कभी भी प्रेग्नेंट लेडी में नहीं देते हैं। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में डिफ्लेज़ाकॉर्ड टैबलेट को हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके डोज़ के बारे में कि इसकी डोजेस क्या होती हैं। जनरली डिफ्लेज़ाकॉर्ड टैबलेट जो है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दी जाती है। जैसे इसको हम लोग वंस अ डे दे सकते हैं, मतलब दिन में 1 बार भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ये टैबलेट दी जाती है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा? तो हम लोगों ने आज देखा डिफ्लेज़ाकॉर्ड टैबलेट क्या होती है, इसकी कैटेगरी क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके डोजेस क्या होती हैं। तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल योर फार्म टेक। थैंक यू।